तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी खुशी आने से रह गई इस घर में। मैं इस बात को भूला नहीं हूं सारा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि बेला से आइंदा राब्ता मत रखना, वरना मैं जरा भी देर नहीं लगाऊंगा बेला को छोड़ने की। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा पसंदीदा फ्लैट है। मैं जब भी सुकून चाहता था या अपसेट हो जाता था यहाँ आ जाता था। जल्दी से मेरा फ्लैट खाली कर दो, वरना मैं वहां आकर वो तमाशा करूंगी कि सारी दुनिया देखेगी, समझे तुम? अखियां नु तेरी दीद दी बना चाहिए। नो सर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे नई जॉब नहीं चाहिए। आप ताबुन तो करें, मैं आपको। हाउ डेयर यू! शुरू, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको साइड में। क्या? ओह माय गॉड! आप प्लीज परेशान मत हो, मैं उसे देख लूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर, मैं उसे अच्छी। कैसे वाहियात क्लाइंट्स हैं आपके। अगर आइंदा आपने मेरी ऐसी घटिया लोगों के साथ मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज की परवाह नहीं करूंगी, उसी वक्त रिजाइन कर दूंगी। बैठे। पानी पिएंगी? नो थैंक्स सर, मैं आपसे लास्ट टाइम कह रही हूँ कि मैं इस तरह के लोगों से मीटिंग्स नहीं करूंगी। तुम्हें अंदाजा है कितना बड़ा नुकसान किया है तुमने मेरा? वो मेरी कंपनी में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने आया था और तुम्हारी बदतमीजी की वजह से वो डील कैंसिल करके जा रहा है। तुमने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? कल रात उसकी फ्लाइट है, वो वापस चला जाएगा। तुम आज अभी इसी वक्त जाकर उससे माफी मांगोगी। माफी और मैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं अपने आप को जो भी समझती हूं ये आपका मसला नहीं है। ऐसा घटिया शख्स जिसको खवातीन से बात करने तक की तमीज नहीं है, मैं इससे दोबारा नहीं मिलूंगी। और माफी तो दूर की बात है, जैसी बेहुदा गुफ्तगू उसने मुझसे की है मैं उसके मुंह पर थूकूं भी ना। तुम अपने आप को समझती क्या हो? डिग्री है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने तुम पे एहसान किया, तुम्हें कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पे हायर किया, तुम ये कर रही हो मेरे साथ? मेरा इतना अच्छा क्लाइंट खराब कर दिया तुमने। कितना नुकसान हुआ है आपका बताएं? मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं सूद समेत सारी रकम लौटा दूंगी। मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप? सारा एहसान हयात हूं मैं। जिन 2 लाख रुपए के लिए आप मुझे इन टके टके के लोगों से मिलने पर मजबूर कर रहे हैं, मेरे बाबा के ऑफिस में जूतियां चटखाते हैं लोग। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। अभी इसी वक्त आपकी जॉब को ठुकरा कर जा रही हूं, और जो कानूनी कार्रवाई करनी है ना, कर लीजिए। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे टक्कर ली है। आप भी नहीं सोच सकते कि मैं आपको कैसा जवाब दे सकती हूँ। फौरन मेरा फ्लैट खाली करो, आधा घंटा भी नहीं रह सकती तुम वहां। ऐसे सड़ियल हैं तुम्हारे ससुराल वाले कि बस इतनी खिदमतें कर रही हूँ, वक्त पे खाना, कपड़े, चाय, सफाई, मगर मजाल है जो तारीफ ही कर दे। और चलो तारीफ ना सही, सीधे मुंह बात ही कर ले। और तो और अब तो साबिर खालू भी सीधे मुंह बात नहीं करते। भाई क्या हुआ सज्जो, मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा? कुछ नहीं, वो उसके सर में दर्द हो रहा था ना, तो शायद इसलिए। रात सही से नींद नहीं आई होगी, है ना सज्जो? जी। दूसरों के घरों में काफी बेआरामी होती होगी। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ आओगे? पूरा 1 महीना रुकने के लिए आई है यहाँ पे। हाँ, और ऐसे ही नहीं आ गई, किसी वजह से आई है यहाँ पे, मेरे हिस्से के काम करने के लिए आई है। मुझसे तो नहीं होते काम भाई। कोई जरूरत नहीं है, इस वक्त जो घर में टेंशन चल रही है ना, इसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है।
और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि कैसे तुम सब लोगों ने मिलकर इतना बड़ा ड्रामा किया। तुम्हारा भाई तो मारने मरने पर तुल गया था और तुम्हारी अम्मा और इसने मिलकर कैसे कैसे ड्रामे किए थे। अब ये किस मुंह से यहाँ रहने के लिए आई है? माफ करना, खुद नहीं आई, तुम लेने गए थे इसे। भूल रहे हो तुम ये बात शायद। और अपने भाई की करतूत भूल गए? कैसा बड़ा ड्रामा रचाया था उसने। अरे ज्यादती तो हमारे साथ हुई है, मेरी मासूम बहन के साथ हुई है ज्यादती। तुम चुप रहो शबाना, मैं अपने शरीफ भाई के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मैं तुम दोनों बहनों के ड्रामे से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और तुम तो शुक्र करो कि मैंने अम्मा अब्बा से अभी इस बारे में जिक्र नहीं किया, वरना सज्जो के साथ तुम्हें भी यहाँ से चलता कर रहा होता। क्या मतलब? कौन सा ड्रामा? ये कौन सा इल्जाम लगा रहे हैं आप हम दोनों बहनों पर? देख रही हो ना बच्चों तुम? बस बस, मेरा मुंह खुलवाने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे किस ड्रामे के बारे में बात कर रहा हूँ। ज़हीन से शादी के लिए जो तुम दोनों ने ओछात कंडा अपनाया था, बेचारे को पूरे खानदान में जलील कर दिया तुम दोनों ने। मैं इसलिए खामोश हूं कि मैं अपना और तुम्हारी बहन का रिश्ता बचाना चाहता हूं, वरना सोचो अगर अम्मा अब्बा को इस बारे में पता चल गया, वरना सज्जो तो सज्जो तुम्हें अपने लेने के देने पड़ जाएंगे। और अच्छा ही हुआ जो ज़हीन की शादी सारा से हो गई। अब इस घर में सारा का सबसे बड़ा हिमायती मैं हूं। सच्चो, तुम्हें जरूरत क्या थी उससे ऐसी बातें करने की? नाराज कर दिया ना मेरी बहन को। चुप करो तुम, और ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है अपनी बहन की। अब तो मैं भी यही चाहता हूं कि सारा इस घर में वापस आ जाए और एहसन साहब उससे माफ कर दें। अब तुम अपनी बहन के लिए कोई और घर तलाश करो। तुम बहुत गलत कर रही हो सारा। तुमने फरहान भाई का लॉस ही नहीं बल्कि उनकी इंसल्ट भी की है, और मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ा तुम्हारी वजह से उनके सामने। मेरे कहने पे उन्होंने तुम्हें जॉब ऑफर दी थी, वरना तुम अभी रह रही होती उसी मामूली से घर में ज़हीन के साथ। खबरदार शानज़े, जो तुमने ज़हीन के बारे में कोई भी गलत बात की तो। वो गरीब जरूर है लेकिन तुम्हारे फरहान भाई से लाख दर्जे बेहतर है, औरतों की इज्जत करना जानता है। अच्छा, और फरहान भाई को अकेले घर पे बुलाते हुए तब वो तुम्हें बुरे नहीं लग रहे थे, और अब तुम उसका ज़हीन के साथ मुकाबला कर रही हो। उन्हें मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे। और ये बात तुम कैसे साबित करोगी? वो दोस्ती कैसे जिसके सामने अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत पड़े। काश मैं पहले समझ जाती कि तुम मेरी वेल विशर नहीं हो। मुझे तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो समझना है समझती रहो। मैं देख रही हूँ तुम्हें काफी दिनों से, तुम कितना चेंज हो गई हो। तुम वो सारा नहीं रही, भोली भाली सी, मासूम सी। तुम्हारे फरहान भाई जैसे लोग ही लड़कियों की मासूमियत छीनते हैं। तुम उनकी असलियत जानती नहीं हो। जरूरतमंद और शरीफ लड़कियों को यूज करते हैं वो। ये तुम कह रही हो जिसने खुद घर से भागकर अपने ड्राइवर से शादी कर ली और फिर परेशान होकर फरहान भाई के पास आ गई जॉब मांगने? हाउ डेयर यू! तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? तुम जैसी एहसान फरामोश लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मुझे तुम्हारे साथ नेकी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम फौरन चली जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हें एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तुम मुझे कह रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि फरहान भाई का फ्लैट है। जाओगी तुम यहाँ से। क्या? पर क्यों? यूं अचानक कैसे? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? फरहान की कॉल थी। उसने सारा को ऑफिस से निकाल दिया। क्या? अब क्या होगा? कहाँ गई अब फिर वो? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। उसके पास तो कोई और घर भी नहीं है सिवाय ज़हीन के। ऐसा भी क्या हो गया? उसे नौकरी से निकाल दिया, अब तो उसे फ्लैट खाली करना होगा। वहाज, मैं ये सोच रही हूँ अगर वो घर वापस आ गई तो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं उसे घर नहीं घुसने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि वो ज़हीन की तरफ गई होगी? मेरी तरफ से कहीं भी जाए, वो सड़क पे रहे, कहीं भी रहे जाके, बस उसे घर वापस नहीं आना चाहिए। शाज़मा कैसी बातें कर रही हो? वो उसके अपने बाप का घर है। अगर वो वहां पर आ गई, उसे शोर शराबा किया, मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया, तब तो तुम्हें उसे रखना ही पड़ेगा ना। तुम कुछ करो ना। करते हैं कुछ, लेकिन सबसे पहले ये तो पता चले
कि अब सारा बीबी जाती कहाँ है। जो भी करना है वहाज तुम करो, लेकिन वो घर वापस नहीं आनी चाहिए। मेरी बात कान खोल कर सुनो वहाज, अगर तुम अपने चक्रों में हो ना, तुम ऐसा कुछ नहीं होने दोगे। शाज़मा, शाज़मा मेरी हेलो बेटा, कैसी हो? बुआ, तुम रो रही हो बेटा? क्यों, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? तुम कहाँ हो इस वक्त? खैरियत नहीं है बुआ, मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। मुझे आपकी जितनी जरूरत आज है, आज से पहले कभी भी नहीं थी। बेटा कुछ तो बताओ, मुझे तो हौल आ रहे। मैं घर से बेघर हो गई हूँ बुआ, मेरे सर पे कोई साया नहीं है और मैं ज़हीर के घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं भाई शुक्रिया, वो मेरी कैब आ गई है। वॉलेट, यार वॉलेट मैं घर ही भूल आई। अल्लाह, एक मिनट। भाई आप इसका ख्याल रखते हैं, मैं 1 मिनट आती हूँ। जी ये रखिएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया था, लेकिन शायद तुम कहीं जा रही हो। मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सारा, मैं जानता हूं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। ये फ्लैट भी अब तुम्हारा नहीं रहा। कहां जाओगी तुम? मैं तुम्हें इससे अच्छा फ्लैट लेकर देता हूं, अच्छी जॉब दिलवाता हूं। बल्कि तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? मेरे पास हर तरह की सहूलत मिलेगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
प्लीज मेरे साथ चलो। समझ तो मैं गई हूँ, लेकिन अपने मुंह से एतराफ कर लोगे तो बेहतर होगा। तुम और फरहान मुझे मिलके ट्रैप कर रहे थे ना? फरहान? कौन फरहान? मैं किसी फरहान को नहीं जानता, मगर तुम्हारी हर खबर रखता हूँ। मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे सारा, बेखबर कैसे रह सकता हूँ? बकवास बंद करो अपनी। मुझे तुम्हारी घटिया बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, और अपनी ये 2 टके की ऑफर अपने पास रखो। हटो मेरे रास्ते से। सारा मेरी समझने की कोशिश तो करो। मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा इस फ्लैट से। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरा हाथ पकड़ने की! और मैं तुम्हारे मुंह पे थूकना भी पसंद नहीं करती, और तुम्हारी ये हिम्मत! अब एक लफ्ज भी और बोला ना था। प्यार की ज़बान तुम्हें समझ में नहीं आती है, लेकिन एक बात याद रखो सारा, मुझे और भी तरीके आते हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान जाओ। छोड़ो मुझे घटिया इंसान! छोड़ो मुझे! शोर बचा के सबको इकट्ठा कर लूंगी। शोर बचाओगी तो? शोर बचाओ, शोर। जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने के लिए। छोड़ो मुझे घटिया इंसान! सारा रिक्शा! ओ हेलो, किन सोचों में गुम हो? I'm sorry यार, मुझे पता ही नहीं लगा तुम कब आए। पता नहीं यार, अजीब बेचैनी सी हो रही है। सारा का ख्याल आ रहा है बार बार। अल्लाह करे खैर से हो। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? बीवी है तुम्हारी वो, अगर उसकी याद आ रही है तो जाकर मिल लो उससे। ठीक कह रहे हो यार, मुझे सारा के पास जाना चाहिए। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम थोड़ी देर इधर ही बैठ, मैं आता हूँ। ओके ठीक है। चाचा, मुझे बस स्टेशन तक जाने चलेंगे? चले जाओ। अगर वहां होता तो ऐसा हरगिज ना होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ शाज़मा। मेरी वजह से? हाँ, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए।
सारा, सारा, हेलो सारा कहाँ हैं आप? ज़हीन, वो मैं बुआ के पास जा रही हूँ, हैदराबाद। हैदराबाद? लेकिन क्यों? वो भी ऐसे अचानक बिना बताए? तुम्हें बताती तो तुम परेशान हो जाओ। अब पूछ रहे हो तो बता रही। मगर सारा, आपके फ्लैट की हालत, हर चीज बिखरी पड़ी है यहाँ पर। अब प्लीज मुझसे और सवाल मत करो ज़हीन। तुम्हारे लिए भी ये जानना काफी कि जब तक मेरा कहीं और रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैं बुआ के साथ ही रहूंगी। तुमसे एक रिक्वेस्ट है ज़हीन, प्लीज मेरे पीछे हैदराबाद मत आना। तुमने मुझ पे बहुत एहसान किया और अगर मौका मिला तो मैं उन एहसानों का बदला जरूर उतारूं। प्लीज इस वक्त मुझे मेरे हाल पर छोड़। तुम बहुत अच्छे हो ज़हीन और मेरी दिल से दुआ कि तुम हमेशा खुश रहो। घर में आपके साथ क्या हुआ है? कौन आया था, मैं जानना चाहता हूँ। बच्चों, तुम फिर आ गई? तुम्हारा अपने घर में दिल नहीं लगता क्या? बाजू क्या करूं, दिल मेरा यही लगता है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, सोचा आपसे मिला हूं। तुम जरा कमरे में चलो मेरे साथ, चलो। संजू, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिल को ना काबू में कर लो। मैं इस घर में कोई और हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती। बच्चों, ये क्या कह रही हो तुम मुझे यहाँ आने से कैसे मना कर सकती हो? क्योंकि तुम जज्बात में आके सारे काम खराब कर रहे हो। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हें फायदा हो, तो तुम्हें जज्बात से नहीं बल्कि सब्र से काम लेना होगा। अगर सारा नहीं आई ना, तो तुम्हारे सास ने वैसे इस शाम तक किसी और लड़की को ब्याह कर ले आना है। इसलिए मैं अपनी जगह खुद बना रही हूँ और बनानी पड़ेगी। इस बारे में तुम्हें खुद सोचना चाहिए। सच्चो, अनवर बहुत गुस्से में है। वो अब हमारा कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। बल्कि मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं इस घर में तुम्हारी जगह बनाते बनाते मैं अपनी जगह ना खो दूं। नहीं सज्जू, मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकती। बच्चों, सच पूछो तो मैं उस दिन अनवर के तेवर देख के ना बहुत डर गई थी। ना बाबा ना, मैं अब मजीद कोई रिस्क नहीं ले सकती। वैसे बच्चों, तुमने कभी सोचा है कि अगर सारा इस घर में वापस आ गई तो जैसे अनवर भाई और बाकी सब सोचे बैठे हैं, तो तुम्हारी क्या वैल्यू रहेगी? हाँ, सब सारा के गुण नहीं गाने लगेंगे क्या? सारा के आगे पीछे नहीं घूमेंगे? सारा 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 नहीं होने लगेगी? तो क्या करोगी फिर तुम? तुम्हारी इज्जत करेंगे क्या? जब अनवर भाई देखेंगे कि सारा की वजह से ज़हीन कितने ऐश में रहते हैं, तो क्या वो तुमसे शादी करने में पछताएंगे नहीं? बताओ। और अभी जो जुलेखा खाला तुम्हें बात बात पे आवाजें लगाती हैं, बाद में सारा सारा पुकारेंगी, तो फिर क्या करोगी? इस बारे में नहीं सोचा क्या तुमने?
बच्चों तुम्हारी वैल्यू भी इसी में है कि तुम इस घर में मेरी जगह बनाओ, वरना फिर तुम अपनी जगह कहीं और बना लो। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या वाकई ये शांत फरामोश लोग मुझे भूल जाएंगे? और अगर वाकई अनवर ने किसी मीर औरत से दूसरी शादी कर ली तो फिर मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शाइस्ता बुआ का घर है जी। पर आप कौन? मैं सारा एहसन हयात। एहसन हयात की बेटी यहाँ पर? शाइस्ता बुआ से मिलने आई हूँ। अम्मा बाहर आओ, देखो कौन आया मिलने के लिए। कौन आया है? आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे सारा बेटा आ गई तुम? अस्सलामुअलैकुम बुआ। वालेकुम सलाम। आओ आओ अंदर आओ। बेटा बहना का बैग लेकर आओ। आओ बैठो। कितने अरसे बाद देख रही हूँ, कितनी कमजोर हो गई हो। जा बहन के लिए पानी लेकर आ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं है? आ रहा हूँ यार, जल्दी किस बात की है, सब्र नहीं है। कब से बेल दे रही हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? खैरियत तो है, तुम क्यों इतनी इमरजेंसी में लग रही हो? वो रिसेप्शनिस्ट ने बताया तुम 2-3 दिन लीव पर हो तो मिलने चली आई। अच्छा। तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो? अब वो बाइक वाले ने टक्कर मार दी तो चोट लग गई है। तुम क्या गाड़ी में नहीं थे? अरे था गाड़ी में, स्टोर से निकल रहा था, बाइक वाला सामने आ गया। तुम आओ अंदर। वो सारा ने यकीनन अपार्टमेंट तो खाली कर दिया होगा। हाँ उम्मीद तो है कि वो अब तक निकल चुकी होगी। तो अब क्या वो ज़हीन की तरफ चली गई है? अरे मुझे क्या पता यार, मैं उसका बॉडीगार्ड थोड़ी हूँ, वो कहीं भी जाए मेरा मसला थोड़ी है। अच्छा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो, अंदर चलो, अंदर चलो, बैठ के बात करते हैं। एहसन ने मंसूर की बहुत ज्यादा क्लास ली है। वो पूछ रहे थे कि कंपनी के शेयर्स किसने खरीदे। उन्होंने तो इस कंपनी का नाम भी कभी पहले नहीं सुना था। हाँ तो मुझे डर बस इस बात का है कि मंसूर कहीं अपना मुंह ना खोल दे। मंसूर इतना कच्चा आदमी नहीं है। और अगर एहसन को किसी और के थ्रू पता चल गया फिर? किसी भी तरीके से पता लगे, पता तो लगेगा ऐसा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम्हारे इस डर की वजह से मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उससे ये कैसे साबित होगा कि ये कंपनी हमारी है या इसके पीछे हम हैं।
एहसन बहुत होशियार आदमी है वहाज। वो तो हर बिजनेसमैन होता है। एहसन की कॉल। रिलैक्स। मैं बात क्या करूं? रिलैक्स, कॉल उठाओ, लाउड स्पीकर ऑन। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? कहाँ हो तुम? ऑफिस में क्यों नहीं? मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ। वो मैंने आपको बताया था ना कि फरहाद हॉस्पिटलाइज्ड है, तो बस उसको देखने। तुम्हें इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। हॉस्पिटल तुम शाम में भी जा सकती थी। पता है ना तुम्हें ऑफिस में क्या मसाइल चल रहे हैं? मैं ऑफिस तुम्हारी और मंजूर की कस्टडी में छोड़ कर गया था और तुम हॉस्पिटल के चक्रों में पड़ी हुई हो। ऑफिस फोन किया तो पता चला वो आज सिक लीव पे है और मैडम शासमा ऑफिस में ही नहीं। ये क्या चल क्या रहा है? कहाँ तुम लोग सब? एहसन, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, आप प्लीज परेशान मत हो। तुम अब ऑफिस जाओ ना जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शेयर कैसे उस कंपनी ने खरीद लिए? यकीनन इसमें अंदर का कोई शख्स मिला हुआ है। अगर वहां होता तो ऐसा हरगिज ना होता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ शासमा। मेरी वजह से? हाँ, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ और आते ही पता लगा लूंगा कौन मेरे सामने खड़े होने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा आज? सच कहूं तो पहली नजर में वो औरत मुझे अच्छी नहीं लगी, मगर एहसन साहब उसे इज्जत देकर घर लाए तो क्या पता। मगर मेरी तौबा मेरे अंदाजों से बढ़कर बुरी औरत साबित हुई। उसने तो मुझे मेरे बाबा से ही जुदा कर दिया। वो इतने बदगुमान है मुझसे कि मैं क्या बताऊं आपको। उन्हें मेरी किसी बात का यकीन नहीं था। वो आपको पता है, बेला मेरी सगी बहन को भी मुझसे नहीं मिलने दिया जा रहा। ऐसी प्लानिंग की है उस चालाक औरत ने। मत रो मेरी जान, मत रो, बहुत रो चुकी, मत रो। आपको पता है बुआ, जब बाबा मुझसे दूर हुए ना तो मुझे अम्मी की बहुत याद आई। अगर वो होती ना तो मैं उनके कंधे पे सर रख के अपने दिल का हाल बयान कर सकती थी। कम बातने से दिल हल्का हो जाता है ना, कि मेरे पास तो कोई था ही नहीं, ना बाबा, ना बहन, ना अम्मी। मत रो मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर ज़हीन भी तो है ना, वो नाहिद में को खास कर ये बच्चों के साथ। बच्चे होते तो तुम्हारा दिल लगता, मगर फिक्र न करो, 1-2 हफ्ते में आ जाएंगे तो फिर घर में रौनक हो जाएगी। सॉरी बुआ, मैं क्यों खाली हाथ ही आ गई। मेरे हालात अच्छे होते तो आप सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती। बेटा ऐसी बातें मत करो, मैं कोई गैर हूँ क्या? और फिर इतने साल तुम लोगों के घर का नमक जो खाया है मैंने। चलो मैं खाना लगाती हूँ। आपको पता है बुआ, आपसे मुझे माँ की शफकत महसूस होती है। आपके हाथ के खाने में बहुत लज्जत है। शुक्रिया बेटा, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, इतने प्यार से जो पाला है इतने साल। ठीक है, मैं खाना लगा। मैं भी आती हूँ। आ जाओ, फ्रेश हो जाओ।
अब ये सब भी आएगा इस लड़की के नाश्ते के लिए। अगर आप ऐसी खातिरदारी करते रही ना तो महीने का राशन 10 दिन में खत्म हो जाएगा। आहिस्ता बोलो, सुन लेगी वो। मेहमान है, सदा नहीं रहेगी यहाँ। जब तक एहसन साहब नहीं आ जाते मैं उसको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँ। तो आपके कहने का मतलब अगर एहसन साहब 2 साल तक नहीं आए तो वो 2 साल यहीं पड़े रहेगी? हाँ, 2 साल तक वो यहाँ रहेगी। 22 साल उनकी खिदमत की है मैंने, उनका एहसान फरामोश नहीं कर सकती मैं। अम्मा तुम क्यों भूल रही हो? एहसान साहब उससे नाराज हैं, उसे आग करके घर से निकाल चुके हैं। वो सिवाय पूछ के कुछ भी नहीं है। अगले हफ्ते नाहिद और बच्चे आने वाले हैं, घर का बजट दुगना हो जाएगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुनव्वर कि सारा का बुरा वक्त ही आते ही उससे आंखें फेर लोगे। भूल गए एहसन साहब की वजह से ये घर चलता था। तुम्हारी तालीम, इस घर के अखराजात एहसन साहब के तुफैल पूरे होते, और ये नौकरी जिस पर अकड़ है ये भी उनका एहसान है। जाओ ये किचन में रखो, मैं मजीद इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनना चाहती। सोने जा रही हूँ मैं। एक बात कहूँ बेटा, बुरा तो नहीं मनाओगी? मैं आपकी बात का कैसे बुरा मना सकती हूँ? ज़हीन और उसके घर वाले बहुत अच्छे थे। ज़हीन ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा। मुझे उससे यही उम्मीद थी। वो अपने कौल फल का पक्का निकला। उसने तुम्हारी इज्जत हिफाजत का बहुत मान रखा। मैं मानती हूँ, लेकिन बुआ चंद बातों के गिरती तो पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। मैं उस माहौल में नहीं एडजस्ट कर सकती, और आप ये बात जानती हैं। बाबा मुझसे नाराज हैं, और राइटली सो। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैंने गलती की है और मैं उसे तस्लीम करती हूँ, लेकिन अब पूरी जिंदगी इस गलती को तो नहीं अपना के रख सकती ना। सही कह रही, तुम में और ज़हीन में बहुत फर्क है। मगर एक गुर की बात बताऊं बेटा, दुनिया में पैसे वाले लोग बहुत मिलते हैं, मगर दिल से इज्जत करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और बहुत कम लोगों को मिला करते हैं। ज़हीन को मैं इतना अच्छा नहीं जानती, मगर उसके बाप को बहुत अच्छी तरह जानती। बहुत शरीफ इंसान था। तुम्हारे बाबा तो आंखें बंद करके उस पर यकीन रखते थे। 20 ड्राइवर रखे एहसन साहब ने, मगर तुम्हारी और बेला की जिम्मेदारी सिर्फ साबिर की थी। और दुनिया इधर की उधर हो जाए, साबिर ने कभी अपनी ड्यूटी से गफलत नहीं बरती। ज़हीन को जब मैंने पहली दफा देखा तो वो भी मुझे बिल्कुल अपनी बाप जैसा लगा। मैं आपको किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता, और ना ही मैं ये चाहता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो, कुछ भी बुरा हो। मैं आपको किसी तकलीफ में नहीं देख सकता।